नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर दीपावली के पूर्व संध्या पर अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, बहुत बारीक तरह से समझने का कोशिश किया था कि एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में स्थान किन्होंने और किस तरह से निर्धारित किया। उससे आगे बात करते हुए हमने परमाणु, अणु तथा आयन के बारे में देखा था। 118 एलिमेंट में जो परमाणु था वह उदासीन था। परमाणु कैसा होता है, और उसका कारण बताए थे कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। और परमाणु को मिला के ही किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। और बात आई थी आयन का, तो हम बताए थे कि जनरली परमाणु जो होता है उदासीन होता है, लेकिन जब उसके बाह्य कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो वह धनायन हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, केटायन हो जाता है। और जब उसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, ऋणायन हो जाता है, एनायन हो जाता है। इस प्रकार आयन के बारे में भी हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे। फिर इससे एक स्टेप आगे पढ़ते हुए हम लोग देखे थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा नाभिक में रहता है। नाभिक का कंसेप्ट रदरफोर्ड ने दिया था। नाभिक के बारे में कौन बतलाए थे, रदरफोर्ड बतलाए थे। और इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य कक्षा में हमेशा क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। लेकिन क्या सभी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन के सजावट के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रॉन के सजावट के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अभी तो सिर्फ ये ना जाने कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सर हमने एक एग्जांपल देके आपको बताया था कि मान लीजिए आपको बता दिया जाए कि सलमान खान जो है वह मुंबई में रहता है। क्या आप सलमान खान के घर पर पहुंच जाइएगा? नहीं पहुंचिएगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुंबई के किस मोहल्ला में है, किस रूम, मतलब हाउस में है, हाउस नंबर जानना होगा और रूम नंबर जानना होगा, तब आप सलमान खान के पास पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। कितने क्वांटम नंबर? 4। यानी यहाँ कंसेप्ट देखिए लिखा हुआ ऊपर में, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जानकारी। तो इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट जानकारी के लिए हमको किसको जानना जरूरी है, क्वांटम नंबर। इसको आप जान गए तो समझिए इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को आप क्या किए, जान गए। तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के हमने बताया था, PQN, AQN, MQN और SQN। PQN मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य या प्रमुख क्वांटम संख्या। AQN मतलब एजमुथल क्वांटम नंबर या इसी को सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और हिंदी में बोलिएगा तो द्विगंशी क्वांटम संख्या, हिंदी में द्विगंशी क्वांटम। तीसरा क्वांटम संख्या को हमने MQN यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा, हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा। और चौथा क्वांटम नंबर को SQN अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर, अगर हिंदी में बोलिएगा तो चक्रण, क्या बोलेंगे, चक्रम क्वांटम संख्या से हम सूचित करते हैं। तो हम अगर 4 क्वांटम संख्या के बारे में समझ जाएंगे तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जानकारी दे सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से सूचित किया जाता है, एजमुथल क्वांटम नंबर को L से, मैग्नेटिक को M से और स्पिन को S से सूचित किया जाता है। उससे आगे बढ़ते हुए हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी नील्स बोर ने दिया था, एजमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी समरफील्ड ने दिया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी लिंडे ने, और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी गॉट स्मिथ और उहलेन बेक ने जानकारी दिया। किसका? स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। अब जानेंगे ये है क्या और इसके जानकारी से हमको इलेक्ट्रॉन के कैसे ठीक ठीक जानकारी प्राप्त होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताया गया किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उस कक्षा के बारे में,
और साथ ही उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी उसके बारे में। समझ में आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बतलाता है कि कक्षा के बारे में, किसके बारे में, और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतर संख्या के। तो दो चीज ने बताया कक्षा के बारे में। तो कक्षा के बारे में बताया कि जो नाभिक के बारे में रदरफोर्ड बताए थे, नाभिक के बारे में रदरफोर्ड बताए थे, कहे थे कि बहुत छोटा होता है, बहुत ठोस होता है, धनात्मक होता है। तो ये नाभिक के बारे में पूछेगा परीक्षा में क्वेश्चन कि नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। लेकिन पूछेगा इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। बोल के आइएगा कि नहीं? फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नील्स बोर, एजीमुथल क्वांटम नंबर समरफील्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिंडे, और स्पिन क्वांटम नंबर गॉट स्मिथ और उहलेन बेक ने। ये याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कहा गया कि नाभिक के चारों ओर जो पहला कक्षा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसको हम के से सूचित करेंगे, दूसरी कक्षा को एल से, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, उसी प्रकार एंड सो ऑन आगे भी ये क्रम चलता रहेगा। या हम इसको पहली कक्षा को 1 से, दूसरी कक्षा को 2 से, तीसरी को 3 से, चौथी को 4 से, एंड सो ऑन इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेगा। और इसको दर्शाने के लिए हमने कौन संकेत लिया? एन। तो एन जहां भी लिखा रहे तो समझ जाएगा कि एन बता रहा है कक्षा की संख्या। क्या बता रहा है? एन बराबर अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो क्या समझिएगा? इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है, या हम लोग पहली कक्षा की बात कर रहे हैं। एन बराबर 2 लिखा रहे तो क्या बोल समझिए? दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर एन बराबर एम लिखा रहे, एन बराबर क्या लिखा रहे? कैपिटल एम लिखा रहे, तब क्या समझिए? तीसरी कक्षा में। यानी अगर एन बराबर एम लिखा रहे तब भी, एम लिखा रहे तब भी, और 3 लिखा रहे तब भी हम समझेंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तीसरी कक्षा के बारे में। ठीक है। अब आगे जानेंगे कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला बनाया था 2n²। इलेक्ट्रॉन की अधिक लिखे नहीं है क्या? कहाँ लिखा हुआ? हाँ ठीक बोले, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n²। और हमने कहा कि अगर आप n के जगह पर 1 रखिएगा तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? करके दिखाएं क्या सर? फार्मूला है 2n²। ठीक, अगर हम n बराबर ले रहे हैं कितना? 1, n बराबर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 यानी कितना? 2। अगर n बराबर हम लेंगे 2 तो फिर लगाएंगे 2n²। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, यानी ऐसे कहेंगे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या मतलब हुआ उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में नहीं हो सकता। कम तो हो सकता है, कम तो इतना कम हो सकता है कि 0 भी हो सकता है, मतलब 1 भी इलेक्ट्रॉन ना हो। लेकिन अधिकतम का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना? तो बताइए, तो हम पूछ रहे हैं n बराबर 3, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा? कितना होगा? 18। 3 3 9 2 18। वेरी गुड। चौथी कक्षा में बोलिए तो 32। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितना? 4 रखिएगा तो 4 चौक 16 दूनी 32। क्या ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई कि नहीं? तो यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको कक्षा के बारे में भी बताया और कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतर संख्या के भी बारे में भी बताया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म। क्या चीज़ से सूचित करते हैं, कौन दिए, क्या क्या चीज़ के बारे में बतलाया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म। अब हम दूसरा देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर या दिगंसी क्वांटम नंबर, जिसको कि किससे सूचित करते हैं? एल से। दिगंसी क्वांटम नंबर हमको सबसेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? जैसे हम इसका नाम दिए थे कि n को 1 2 3 4, इसको
जिस मतलब नाभिक के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसको हम कक्षा कहे थे या सेल कहे थे या कोष कहे थे या ऑर्बिट कहे थे। एक नाम और याद रखिएगा, ऊर्जा स्तर। क्या रखेगा? इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे? अभी हम इस पर बात थोड़ा देर के बाद करेंगे। आप हमको याद दिला दीजिएगा कि सर ऊर्जा स्तर के बारे में भी कुछ बताने वाले थे क्या? ठीक ना, हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि वहाँ से टॉपिक आगे बढ़ जाएगा। अफवाहू प्रिंसिपल की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा बता के तो नहीं ना छोड़ सकते हैं सर, तो आगे बात करेंगे। अभी हम लोग आते हैं किस पर? एजमुथल क्वांटम नंबर, जिसको कि एल से सूचित करते हैं। और यह बताता है किसके बारे में? सब सेल के बारे में। किसके बारे में? सब सेल के बारे में। तो सब सेल क्या हुआ, ऐसे समझिए, आप एक परिवार का एक वृक्ष बनाइए। परिवार का क्या बताइए? जैसे आप फैमिली ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फैमिली ट्री कहते हैं कि हाँ ये हमारे परदादा थे। हमारे क्या थे? परदादा थे। परदादा के 4 गो बेटा थे। अरे हाँ, चाहे नहीं, हाँ परदादा के 4 गो बेटा थे। फिर उसके आगे भी कि उसमें से जो 4 गो बेटा हुए वो आपके दादा लगेंगे। दादा के किसी का 1 गो बेटा, किसी का 3 गो बेटा, किसी का 5 गो बेटा, किसी का 7 गो बेटा। तो ये फैमिली ट्री बनाते हैं ना, उसी फैमिली ट्री को यहाँ भी समझेंगे। पहले बड़ा चीज हो गया कक्षा। बड़ा चीज क्या हो गया? जिसको कि KLMN या 1 2 3 4 से समझे। अब कक्षा के अंदर घुसेंगे, यानी दादा परदादा के खानदान में घुसेंगे कि और अंदर में क्या क्या था। तो एक कक्षा के अंदर कई क्या होती हैं? उपकक्षा होती है। क्या होती है? कई उपकक्षा होते हैं। सब में उपकक्षाओं की संख्या समान नहीं। मान लीजिए आपके 4 गो परदादा हैं, एगो का नाम K है, एगो का L, एगो का M, एगो का N। तो चारों के संतानों की संख्या समान होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, या हो भी सकती है। तो होगी कि नहीं होगी वो बात हम जानेंगे, उसके बाद बोलेंगे। तो कक्षा तो समझ में आ गया ना। अब देखेंगे तो इसका जानने का एक फार्मूला है जो समरफील्ड साहब ने दिया था। अगर हमको L निकालना है तो हमको पहले N का जानकारी होना जरूरी है। तो N का जानकारी तो हम प्राप्त कर लिए ना। नाभिक के नजदीक की कक्षा को 1, दूसरी कक्षा को N भी नहीं प्राप्त किए हैं क्या जी? तो चुप्पी का साथ लेते हैं। जानिएगा तो हाँ बोलिएगा, नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन कीजिएगा। तो क्या N का जानकारी आपका हो गया ना? अब हम जानेंगे कि पहली कक्षा में कई ठो उपकक्षा होगा, दूसरी कक्षा में, तीसरी में कई गो होगा, चौथी में क्या ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि नहीं? तो जान लीजिए, बिना N के बारे में जाने हुए, अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जाने हुए एजमुथल क्वांटम के बारे में जाना नहीं जा सकता है। तो एजमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जानना है तो कहा गया है कि L का मान 0 से लेके N-1 तक होगा। गौर कीजिए, हमने कहा 0 से लेके, यानी 0 को भी काउंट किएंगे। कल मैं बता रहा था तो इसी पर डिस्कशन हुआ था आपके ऑफलाइन क्लास में कि 0 ना है सर तो उसको नहीं मानते हैं। तब वहाँ पर मैंने ये मैथ के कारण लिखा था। क्या मैथ में हम डिजिट पढ़ते हैं तो 0 से लेके 9 तक पढ़ते हैं और हम कहते हैं डिजिट की कुल संख्या यानी अंकों की कुल संख्या 10। तो क्या आपने 0 को एक डिजिट गिना कि नहीं गिना? तो यहाँ भी अगर 0 आएगा तो आप उसको एक सबसेल गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? तो 0 का वैल्यू नहीं देंगे। तो मैंने अगर पहली कक्षा का बात किया, पहली कक्षा का बात करेंगे तो n बराबर कितना लेंगे? 1 लेंगे। पहली कक्षा में n बराबर कितना लेंगे? 1। तो देखिए दिखाई दे रहा है ना, पहली कक्षा में n बराबर हमने 1 लिया और इस फार्मूला पर जो समरफील्ड साहब ने दिया था कि l बराबर क्या होगा? 0 से n-1 तक। तो n के जगह पर क्या रख दिए? 1, कहा कि पहली कक्षा है। तो 1 में से 1 गया कितना? 0। तो यानी 0 से 0 तक यानी सिर्फ 0 का बात हो रहा है। तो 0 आया तो कई कक्षा के बारे में बतला रहा है? एक कक्षा। यही तो समझाए थे, 0 भी 1 हुआ ना सर, एक कक्षा। और इसका एक कक्षा की एक उपकक्षा, एक उपकक्षा। और उसका ये तो बताया सर कि 0 आएगा तो हम कहेंगे एक उपकक्षा, और उस कक्षा का नाम क्या है? तो S सबसेल। क्या नाम है? S सबसेल। बताया था ना बउआ, S सबसेल यानी S उपकक्षा।
और हम जानते थे कि आप भूल जाइएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि पहली कक्षा में एक उप कक्षा होता है। पहली कक्षा में एक उप कक्षा हुआ कि नहीं, जिसका नाम एस उप कक्षा है, जिसका नाम यानी L बराबर 0 आएगा तो आप समझ जाइएगा यह किसको बतला रहा है, एस सब सेल को बता रहा है। क्लियर है। अगर हम पहली कक्षा के बाद किस कक्षा में चले गए, दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में यहाँ आपने देख लिया ना कि आपके जो परदादा थे 4 गो, उसमें से एक के पास एक ही संतान। अब दूसरे परदादा के पास जा रहे हैं आपके, यानी n बराबर 2 दूसरे परदादा, तो इसी पर सेट करेंगे। तो 0 से लेके n के जगह पर अब क्या लिखिएगा, 2। तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, तो 0 से लेके 1 तक, तो 0 और 1 दोनों न हो गया। और जब भी 0 आएगा तो आप पहले जान चुके हैं 0 को S सब सेल कहते हैं, और 1 के लिए दूसरा नाम लिखना पड़ेगा। तो 1 को हमने लिखा P सब सेल। क्या कहा, तो दूसरी कक्षा में सब सेल अर्थात उप कक्षा की संख्या कितनी, 2। एक S और एक P। संख्या पूछेगा तो 2 बोलिएगा, और नाम पूछेगा तो कहिएगा S और P। क्लियर है कि डाउट। उसी प्रकार तीसरी कक्षा में हम जाएंगे कि इसका कैठो सब सेल है, उप कक्षा है, तो 3 रखेंगे तो 0 से लेके 2 तक हो जाएगा। एक तो 0 से 2 तक, 0 1 2, तब ना 0 से लेकर। तो 0 का तो नाम जानते हैं, 1 का भी नाम जानते हैं, और 2 का भी नाम जानते हैं। 2 का नाम जान गए, D। यानी तीसरे दादा को 3 गो बेटा, तीसरे दादा को कौन कौन, S P और D। क्लियर है। अब चौथे पर आए तो चौथी कक्षा में फिर यही रखेंगे। तो 0 से लेके 3 तक हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएगा तो 3 तक। तो 0 1 2 3। 0 का नाम आप जानते हैं, S सब सेल, 1 के लिए P सब सेल, 2 के लिए। तो ये जो बोल रहे हैं बुआ 0 1 2 3, ये क्या है, एजमूथल क्वांटम नंबर है। ये क्या है, एजमूथल क्वांटम नंबर है। यानी ये पूछेगा आपको कि चौथी कक्षा के लिए n का मान कितना, l का मान कितना होगा, तो कहेगा 4। कितना होगा, 4। अगर चारों का नाम कहेगा तब कहेगा S P D F। क्या यहाँ तक कल मैंने बता दिया था कि नहीं बता दिया था, ठीक। तो अब दादा का जो बेटा हुआ, परदादा का बेटा हुआ, तो आपके दादा हुए। अब वो दादा के भी संतान होंगे, संतान होंगे, तो वो जानेंगे अगला पीढ़ी यानी तीसरा पीढ़ी में। कितना पीढ़ी में, अगला समझेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये बतलाता है ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिट नहीं सर, ऑर्बिट कोष्ठ या कक्षा, ये बोल रहे हैं ऑर्बिटल यानी कक्षक के बारे में। इसको मिटा दें क्या, थोड़ा सा हल्का होगा, ठीक है ना। कहाँ तक ये मिट जाएगा, स्पिन कहाँ गया, हाँ ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए ना, यहाँ तक ठीक है। ये तो रहना चाहिए, ये मत भूलिएगा, ये भी नहीं भूलिएगा। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी नहीं भूलना है। ये कक्षा, ये दोनों पता चल गया आपको प्रिंसिपल से, ये पता चल गया एजमूथल से। और इसमें यह भी ध्यान रखना है, इससे जो हमको निकल के आया उपकक्षा की संख्या 0 के लिए हम S सेल, S सब सेल, 1 के लिए दो के लिए डी सब सेल और 3 के लिए वेरी गुड। और ये क्या बता रहे हैं, एल का मान किसका मान है? जब एल का मान 0 होगा तो एस उप कक्षा, एल का मान 1 होगा तो पी उप कक्षा, एल का मान 2 होगा तो डी उप कक्षा, एल का मान 3 होगा तो। और एल का मान निकालेंगे कैसे? तो इससे। यहाँ तक ठीक है। अब आइए, अब हम लोग तीसरा देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने कहा जब तक एन नहीं पता था तब तक एल नहीं निकला, और जब तक एल नहीं पता है तब तक एन नहीं, एम नहीं निकलेगा। तो यहाँ एम बराबर होता, ये बात किसने बताई थी? लिंडे ने। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने दिया? लिंडे। तो एम बराबर 2l + 1,
इन्होंने क्या कहा है, m बराबर 12 + 1। तो आप देखे थे कि जब n बराबर हम 1 लिए थे, n बराबर 1, तो क्या l बराबर 0 आया था कि नहीं? यानी पहली कक्षा के लिए सब सेल की संख्या 1 आई थी, जिसको हमने s नाम दिया था। ठीक, अब पहला का ही बात करेंगे। तो पहली कक्षा के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, तो इसको इससे पुट करेंगे। तो यहाँ पर l का मान 0 रखेंगे। l का मान क्या रखेंगे? पहली कक्षा के लिए। कौन कक्षा के लिए? पहली कक्षा। तो 0 रखेंगे, तो यहाँ 2 गुने 0 लिखें क्या? 2 गुने 0 + 1, 0 l का मान है। तो m बराबर कितना हो गया? 1। m बराबर क्या हो गया? 1। यानी पहली कक्षा में एक उप कक्षा होगा। क्या उप कक्षा? और उसका नाम s है। और s में कितने कक्षक होंगे? तो एक कक्षक। कई कक्षक? एक कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे? एक कक्षक। ये निकल गया। यानी पहली कक्षा में कितने कक्षक? एक। ये क्या निकला? कक्षक। ठीक, फिर आगे बढ़े। अगर बउआ n बराबर हम 2 ले लेते हैं, n बराबर क्या ले लें? 2। तो l बराबर कितना हो जाएगा? 3। अभी बताएं सर। 3 हो जाएगा। l बराबर 1 ना ले हैं। गजब है, एकदम बेवकूफे सब हैं। देखिए तो काहे पढ़ते हैं सर, साइंस पढ़ रहे हैं और दिमाग ताखा पर रखे हुए हैं। n बराबर 2 लेंगे तो 2 - 1 बराबर 1 हुआ। 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक कै गो हुआ? 2 गो। कै गो हुआ? 2 गो। तो 2 गो हुआ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 नहीं रखेंगे सर, l का मान 1 रखेंगे। l का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। l का मान क्या रखेंगे? सर यहाँ पर आप 2 रखिएगा, तो 2 - 1 1 ना हुआ। तो 0 से लेके कहाँ तक? 1 तक। 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक कितना? 2। यहाँ अब ही लिए थे तो 0 लिए थे। अब l का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो l का मान 1 लेंगे, तो m का मान हो जाए, इसको अलग करके m का मान होगा 2 गुने 1 + 1। 2 गुने 1 + 1 यानी कितना? 3 कक्षक। कै कक्षक? 3 कक्षक। कै कक्षक? 3 कक्षक। फिर आगे आइए। ये हुआ किसके लिए? s सब सेल के लिए। ये निकला किसके लिए? दिखा दे रहा है? p सब सेल के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे? d सब सेल के लिए। d सब सेल के लिए। d सब सेल के निकालने के लिए l का मान कितना लेंगे? 2 लेंगे। l का मान कितना लेंगे? 2 लेंगे + 1, यानी 2 दूनी 4 1 5। कक्षक 5 क्या निकला? किसके लिए? डी सब सेल के लिए। d सब सेल के लिए। कक्षक ऑर्बिट नहीं समझिएगा, ये क्या है? ऑर्बिटल है। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या लेंगे? f। कहाँ से आया बता चुके हैं। f सब सेल के लिए। f सब सेल के लिए m बराबर 2 गुने 3 + 1 बराबर कितना? 7। 7 कक्षक। 7 कक्षक। इतना बात समझ में आया? और अच्छा से समझ में आएगा, नीचे लिख के समझाते हैं सर, जगह का अभाव है, थोड़ा नीचे देखिए। s सब सेल, उसके बाद p सब सेल, उसके बाद d सब सेल, उसके बाद f सब सेल। हमने कहा s के पास एक ठो कक्षक, और उसको दर्शाते हैं कैसे? बताते हैं बुआ? रूम से। कैसे? रूम से। मतलब समझिए कि s के घर में एक ही कमरा है। s के घर में एक ही कमरा। और उस कमरा का क्या नाम? ऑर्बिटल। अब समझ में आ रहा है? s के घर में एक ही कमरा, उस कमरा का क्या नाम? ऑर्बिटल। तो एक ठो बना दिए ऑर्बिटल। बात समझ में आया कि नहीं? p के घर में कै गो कमरा? 3 गो कमरा।
तो कई वो कमरा बनाएंगे? गौर कीजिएगा बउआ, ये हुआ एस जो हुआ, ये हुआ उसका मकान। ये क्या हुआ? एस मकान, जिसको कि हम बोल रहे हैं उपकक्षा। क्या बोल रहे हैं? और इस मकान में एक ही रूम है। क्या है? देखिए बउआ, जब एक मकान में एक ही रूम रहेगा हॉल जैसा, तो मकान भी एक हुआ, रूम भी एक हुआ। यहाँ देखिए, तो मकान हुआ एक ठो, उस मकान का नाम क्या है? सलमान खान के पास पहुंचे के हो कि नहीं पहचाने? तो उस मकान में अगर सलमान खान रहता, जिस मकान में एक गो रूम है, तो मकाने में घुसते उसका रूम में पहुंच जाते। तो मकान का नाम एस यानी एस उपकक्षा, और रूम का नाम ऑर्बिटल। एकदम बउआ समझ में आ रहा है? यानी कक्षक। तो कक्षक भी कई गो? एगो। तो मकान का नाम एस। तो एस उपकक्षा में एक ही क्या है? ए ऑर्बिटल है। ठीक है। अब सलमान खान पहले शुरू में कोई जाता है तो स्ट्रगलर होता है, उसके बाद वो ज़्यादा पैसा कमाता है। अब ज़्यादा पैसा कमाया तो मकान बदल दिया, इस मकान से कौन मकान में चल गया? बताएं। मकान मतलब उपकक्षा, सबसेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। इसमें 3 कक्षा, मतलब इस मकान का नाम है पी मकान, यानी पी सबसेल। ये पूरा का बात कर रहे हैं। और ई इसमें कई गो रूम था? 3 गो। यहाँ देखिए, पी सबसेल में कई गो कक्षा? 3। तो ये जो बनाया बुआ 1 2 और 3, अब देखा इस तीनों को कहे ऑर्बिटल। क्या कहे? ऑर्बिटल मतलब कक्षक। वेरी गुड। और इसकी संख्या कितना? 3। बुआ अच्छा से समझ में आ रहा है ना? देख रहे हैं, खाली पहले समझते थे कि नहीं कक्षा में घूमता, कक्षा के अंदर गए तो सबसेल मिला, उपकक्षा मिला, एस मिला, पी मिला, डी। अब उसके अंदर गए तो कुछ मिल रहा है, और उसके अंदर जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जितना आसान आप समझ रहे थे कि हाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तब ना हेडिंग लगाए थे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट जानकारी। ठीक ना? अब सलमान खान और कमाया, दबंग भी बना लिया। क्या बना लिया? दबंग। अब उसके पास और पैसा आया तो अब 3 रूम वाला फ्लैट में रहेगा, वो 5 रूम वाला फ्लैट। औकात बढ़ा रूम, और उस फिर नया बंगला खरीदा। वो बंगला नहीं सर, नया बंगलो। हाँ ठीक है सर, नया बंगलो। कई रूम वाला? 5 रूम वाला। 2 3 4 5। तो उस मकान का क्या नाम है? डी सबसेल। वाह कितना समझदार हो। उस मकान का नाम है मकान का नाम। ठीक। और ये जो ऑर्बिटल बनाया गया है 1 2 3 4 5, इस ऑर्बिटल का संख्या कितना? 5। 5 क्या हो गया? ऑर्बिटल। क्या सर बात ये नहीं था? अगर साइंस आप पढ़े होंगे मैट्रिक इंटर में, तो बस इसमें ये होता है। लेकिन आज आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, दादा वाला एग्जाम्पल से, मकान वाला एग्जाम्पल से, रूम वाला एग्जाम्पल से। मकान को क्या कह दिए? सबसेल। मकान को क्या कह दिए? सबसेल। तो मकान का नाम एस यानी एस सबसेल। उसमें कई गो कमरा? तो कमरा का काम नाम क्या दिया? ऑर्बिटल। इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना रहेगा उसका जानकारी हम आगे करेंगे सर, घबरा आप क्यों रहे हैं, हम सब बताएंगे बारी बारी से। इतना तक समझ में आ रहा है ना? फिर दूसरा मकान खरीदा सलमान खान, पी मकान। केमिस्ट्री के भाषा में पी सबसेल। उसमें कई गो कमरा? 3 गो कमरा। कमरा का केमिस्ट्री के भाषा में ऑर्बिटल। कक्षक कई ठो? तो कोई पूछेगा पी सबसेल में कितने कक्षक होते हैं? तो कई गो? 3। फिर आगे और कमाया, दबंग बनाया। तो दबंग बनाया तो उस नया मकान खरीदा, उस मकान का नाम है डी मकान। और डी मकान को क्या बोलते हैं? डी सबसेल। और उसमें कई ठो कमरा? कमरा को क्या बोलते हैं? यानी डी सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? अब कौन फिल्म बनाया लेटेस्ट? अभी हाल ही में जो बनाया है। अरे जवान में तो शाहरुख खान प्रधान है सर। सलमान खान भाईजान। अरे किसी का भाई किसी का जान। क्या आप लोग फिल्म भी नहीं भाई? चलो ठीक हो, मत देखा फिल्म। चलो
सीधे समझा। अबरी सलमान खान और ज़्यादा अमीर हो गया। अबरी जो मकान खरीदा उस मकान का नाम था एफ मकान। तो एफ मकान को केमिस्ट्री के भाषा में एफ सब सेल कहे, एस उप कक्षा कहे। और उसमें कई ठो रूम था? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। और इस 7 रूम का क्या नाम? ऑर्बिटल। यानी 7 ऑर्बिटल, 7 कक्षक। यहाँ तक ठीक है? तो इसका जानकारी यानी ऑर्बिटल का जानकारी हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हुआ। और कौन फार्मूला? 12+1। यहाँ तक ठीक है? अरे हाँ जाने बोला ना। अब आप जानने को उत्सुक होंगे कि सर मकान बन गया, कमरा बन गया, सर इलेक्ट्रॉन को रखिए ना सर, रखिए ना सर, इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को भी रखेंगे। तो ऐसी नहीं रखाएगा। हमने कहा, क्वेश्चन गौर से आप सुनिएगा सर, हमने कहा था यहीं पर लिख देते हैं 2 ठो, दोनों याद रह जाएगा। कहेगा कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो हमने बताया है 2n²। खूब एग्जाम्पल दे के बताए हैं सर, यहीं पर तो बताए हैं। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन चेंज, सामने इसलिए लिख रहे हैं कंफ्यूजन ना हो सर। फिर हमसे काहे पढ़ रहे हैं तक। दूसरा फिर पूछेगा किसी उप कक्षा, क्या लिखे? यानी सबसेल। किसका लिखे? सबसेल। सबसेल ये कक्षा यानी सेल, और ये लिखे सबसेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। ये पूछ देगा था 2 × 12+1। सुने 2 × 12 सर ये तो m न निकाले थे। क्या निकाले थे? m निकाले थे। m मतलब निकाले ऑर्बिटल की संख्या। समझ कंफ्यूज नहीं हुई है सर। m निकाले यानी कोची का संख्या? ऑर्बिटल। तो हम निकाले s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, 5 f में 7 ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल निकाले कक्षक। अब क्वेश्चन गौर से देखिए, लिखा हुआ किसी कक्षक में यह यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। किसका बात अब हम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। हेडिंग ही है सर इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट पोजीशन। तो हम लोग कहाँ तक जाके पहुंचेंगे? इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे। तो उसका फार्मूला क्या बताया मैंने? 2 × 12+1। ठीक। और L का मान आप लोग देखे थे 0 से लेके 3 तक गया था। L का मान इसमें नहीं सिखाए थे? 0 से लेके कहाँ तक गया था? 3। तो क्या L का मान यहाँ पर पुट करेंगे कि नहीं? है? तो अगर शुरू कर दीजिए। अगर इफ L बराबर 0 हो, L बराबर क्या हो? 0 हो, लिखिए देते हैं। यदि L बराबर 0 तो अच्छा जल्दी से बताइए, L बराबर 0 होगा तो कौन सब सेल होगा? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है। S बराबर 0 हो, L बराबर 0 हुआ तो कौन सब सेल? S सब सेल। तो L बराबर 0 यानी हम S सब सेल में जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैगो है? क्या दोनों क्वेश्चन साथ साथ चल रहा है ना सर? यानी L बराबर 0 यानी कौन सब सेल? तो L बराबर 0 हो तो S सब सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बराबर। अब बताइए L बराबर 0 पुट कीजिएगा कि नहीं? तो 0 पुट कीजिए सॉरी सर, L बराबर 0 पुट कीजिएगा तो ये 0+1 यानी 1 हो जाएगा, और 1 को 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? यानी इस सब सेल में कई इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम के न्यूनतम? और न्यूनतम 0। न्यूनतम 0 एक को नहीं रह सकता है। अधिकतम कई को रहेगा? 2। फिर क्या यदि L बराबर हम 1 ले लेंगे? तो 1 ले लेंगे तो कौन उपकक्षा? P को बताएगा।
सर इंटर में इतना डिटेल से पढ़ना है सर, आप किताब देखिए न, और तब भी आपको ठीक से समझ में कि आया था, सही सही बताइए तो। आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहें सर आज सर सलमान खान दबंग भाईजान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहे नहीं आएगा? तो उस समय भी अमिताभ बच्चन के बारे में पढ़ लेते, कुछ नाम है धर्मेंद्र के बारे में पढ़ लेते, आ जाता? नहीं आता। चलिए आजा, एल बराबर क्या लिए 1, तो पहली एल बराबर 1 आवे तो आपके मन में क्या आना चाहिए? पी सब सेल एकदम आना चाहिए। तो एल बराबर 1 हो तो पी डॉट डॉट कर दें, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। हम नहीं बोलेंगे, आप रखिए, यहाँ पर क्या रखिएगा? 6 होगा। देखिए ये लड़की कितना तेज है, कैलकुलेशन भी कर ली। 1 रखिएगा तो 2 कहाँ है 2, और प्लस 1 3 हो गया, और 3 को 2 से गुना कीजिए कितना? कैलकुलेशन हो रहा कि कर दें? हो रहा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना है? 6। फिर बताइए यदि एल बराबर 2 लेंगे तो कौन सब सेल? तो डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। कैलकुलेटर के तो यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 दूनी और 1 5, और 5 दूनी 10। ठीक है। अगर यदि एल बराबर क्या लेंगे तो जब बोलिए कौन सब सेल? वेरी गुड, एफ सब सेल। कौन सब सेल? एफ सब सेल। और एफ सेल में 14। कितना? 14। यहाँ पर रखिएगा 3, तो 3 दूनी और 1 तो 7 दूनी 14। जब हम इस चीज को खुद नहीं समझते थे तो हम इसको याद रखते थे कि 4 गो सब सेल है, SPDF याद कर लिए थे। उसके बाद कहे थे कि S का याद रख लेंगे 2, S का क्या याद रखेंगे? यानी S सब सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2, और उसके बाद कहते हैं 4 मारते जाएंगे। क्रिकेट चल रहा है ना, चौका मारे तो 2 में चौका मारेंगे यानी 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर चौका मारेंगे तो 6 में चौका मारे तो 10, और फिर चौका मारे तो 10 में चौका मारे तो इस तरह से हम तो आप ऐसा इसलिए बताए सर कि आप भी ये सब क्या है डिटेल से कहाँ से आया ई, आपको इससे क्या मतलब है सर कि कहाँ से आया? आपको तो मतलब है कि कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है? 2 एस सब सेल में 2, पी सब सेल में 6, डी सब सेल में 10, और एफ सब सेल में 14। परीक्षा में तो यही पूछेगा आपसे, कहाँ से आया है वो नहीं पूछेगा, तो बाकी वो मिटा दें। कहाँ है? उतारिएगा का? चलिए अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? तो क्या अब आपको कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछेगा तब भी निकाल दीजिएगा 2n² से, और उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या पूछेगा तब भी 2 × 2l + 1 से निकाल। लेकिन इतना डिटेल आपके कंपटीशन के लिए नहीं जरूरी है सर, सीधे आप याद रखिए एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 और 4 मान ले जाइए, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो इतना बेकार ना है सर? नहीं है बेकार। चलिए क्या हम लोग चुंबकीय क्वांटम नंबर तक पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? हाँ, मिक्स नहीं कर लीजिएगा सर। यहाँ है 2l + 1, यहाँ है 2 × 2l + 1। 2l + 1 है मैग्नेटिक क्वांटम m के जानकारी देने के लिए कि m कितना होगा, और 2 × 2l + 1 है कि किसी उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए। दोनों एक नहीं कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। तो हमने कहा कि इसमें कहा गया है कि अब सलमान खान कई मकान खरीद लिया है, और उसके यहाँ अब गेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? कई गेस्ट आएंगे उसके पास, तो उस गेस्ट का नाम है इलेक्ट्रॉन। उस गेस्ट का नाम है इलेक्ट्रॉन। तो इसके घर में पहला वाला घर में, नयका घर में नहीं लाएगा, पहले कौन घर में? पुरानका घर में। इसमें आया इलेक्ट्रॉन तो कहे लो सो जाओ, इस घर में क्या कर दिया? सुला दिया। इसमें क्या कर दिया? लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर में जिसने गॉर्डन स्मिथ और उहलेनबेक ने दिया था, उसने कहा कि एक कक्षक में, ये सब कक्षक है, ये सब क्या है? एक कक्षक में
दोनों जो दो, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कोई बात नहीं है एक, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में हुए तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं, यानी एक ऐसे अगर संकेत दिया कि एक अगर इधर मुहे है तो दूसरा नीचे, अगर इसको हम प्लस हाफ कर रहे हैं तो ये कौन हो जाएगा, माइनस हो। इसको अगर हम क्लॉकवाइज, CW से क्लॉकवाइज समझ जाइएगा, तो ये घूमेगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इतना बात समझ में आ गया। ये बताया किसने, किस क्वांटम नंबर के तहत, स्पिन क्वांटम नंबर के। तो स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा ही बताया गया कि ये अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा अगर आएगा तो कौन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए अगर सजाना हो तो एगो को, ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सजेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे से। और यहाँ से आपको देखिए जो आप पढ़े वो प्रूफ होगा। अब देखिए आपने देखा कि एस सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो कई गो है, 2 गो, ठीक। अब यहाँ 2-3 बात हम करना चाहेंगे और 2-3 बात को गौर से सुनिए। एक वैज्ञानिक का नाम था पाउली। क्या नाम था, पाउली। कहीं पर पाउली करके इसे लिखेगा और कहीं पर लिख देगा पाउली। सर नाम उतना नहीं अथी करना है कि नहीं ई काहे हुआ, ई काहे नहीं हुआ, ठीक ना। तो पाउली ने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। ये जो बात लिखा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते हैं एक ही कक्षा में। एक ही कक्षा में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। यानी ये हो सकता है कि किसी का प्रिंसिपल, एजमूथल और मैग्नेटिक तीनों क्वांटम नंबर क्या हो जाए, लेकिन कुछो समान हो जाए, चौथा जो है वो तो उल्टा हो जाएगा। तो चौथा डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए आपसे परीक्षा में ये पूछेगा, समझ में भी आ गया होगा। और परीक्षा में यही पूछेगा कि किसने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा के जगह पर उप कक्षा भी दे सकता है, उप कक्षा के जगह पर कक्षक भी दे सकता है। सब तो एक के थाली के चट्टे बटे ना। तो कहेगा एक कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर समान हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। किसने कहा, पाउली। यहां तक ठीक है। उसके बाद एक और रसायन शास्त्री आए जिनका नाम था हुंड। क्या नाम था, हुंड। पहला का नाम बोले पाउली, दूसरा का नाम बोले हुंड। इन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी सबसेल ले, सबसेल अब समझ में आ रहा है, SPDF, किसी भी सबसेल में के सब घर में जब तक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाता है तब तक उसका जोड़ा नहीं लगेगा। किसने कहा, हुंड ने कहा। क्या बोला कि किसी भी सबसेल में, किसी भी सबसेल में, किसी भी सबसेल के सभी ऑर्बिटल, किसी भी सबसेल के सभी ऑर्बिटल जब तक एक इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाते हैं तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इस सबसेल में कई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक के बाद 2 गो आ गया कि पहले एगो भरा, अब जोड़ा लगेगा, तो अभी जोड़ा लग गया, ठीक ना, 2 गो, ये हो गया अधिकतम, ठीक। अब समझिए इससे ज्यादा स्पष्ट होगा आपको कौन सबसेल से, पी सबसेल ज्यादा। एकदम गौर से सुनिएगा, इससे उतना स्पष्ट नहीं होगा, इससे ज्यादा स्पष्ट हो जाए। सलमान खान का घर, क्या नाम, पी सबसेल। कई गो कमरा, यानी 3 गो ऑर्बिटल, और इसके पास पहुंच गए 4 गो गेस्ट। कई गो गेस्ट पहुंच गए, 4 गो गेस्ट। मान लीजिए इसके पास अगर एगो गेस्ट पहुंचते तो ऐसे रख देता,
दूगो गेस्ट आते, कई गो गेस्ट, यहाँ गेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेस्ट मतलब तो क्या सर, दूगो इलेक्ट्रॉन आते तो यहाँ जैसे इसमें रखा ऐसे, वहाँ ऐसे भी रख देता तो दूगो एक एक कमरा में रह जाते कि नहीं रहता है। लेकिन हुंड ने कहा ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसने कहा, हुंड ने। क्या कहा, एक सब, या सीधे लिखा ना, किसी उप कक्षा, किसी मतलब सबसेल के प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं लग सकता है जब तक कि प्रत्येक और वाइटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर न जाए। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ तो आप ये सब अभी खाली है ना है, ये सब ऑर्बिटल खाली है, आप इसमें क्या लगा दिए, जोड़ा। तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर दूसरा गेस्ट आया तो इस रूम में नहीं, दूसरे रूम में। रूम को क्या बचाइएगा, अपन बेडशीट चेंज करते रहिएगा। उस सोचा सलमान खान की नहीं, क्या करेंगे, एक के रूम में, एक के रूम ना गंदा होगा, एक के रूम नहीं, हुंस रोक लगा दिया, बउआ ऐसा नहीं कर सकता है। फिर उसके पास तीसरा गेस्ट आया तो इसके साथ सुलाएगा, किसके साथ, तीसरे रूम में। क्या हुंड कहा कि जब तक एको गो ऑर्बिटल बचल है तब तक आप जोड़ा नहीं लगा सकते। तो तीसरा में ऐसे। अब चौथा गेस्ट आएगा तो पहला में ऐसे ही या अपोजिट, एक क्लॉकवाइज तक एक एंटी क्लॉकवाइज। पांचवा गेस्ट आया था दूसरे रूम में अपोजिट, छठा आया तो तीसरे रूम में अपोजिट। अब बताइए, आपको किताब में ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको ठीक से समझ में नहीं आता था, कहाँ गलत हुआ, मैंने काटा फिर एक एक सजाया, तो अब आप और लिख भी दिया, अब आपको पूरे तरह से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, अब मान लीजिए सलमान खान के पास अगला गेस्ट आया, कई गेस्ट आया, तो इसमें घुसा दे तीसरा की नहीं, क्यों, जोड़ा बन गया उसका, जोड़ा बन गया। क्यों बोलिए, गुड, आपका जवाब सही है, क्योंकि सर एस सबसेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते हैं। कुछ नहीं बोल दीजिए सर। क्या अब इस रूम में घुसा दें पी वाला में, क्यों, पी सबसेल में 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, और 6 को हो गया कि नहीं, तो आप तीसरा को नहीं घुसा सकते हैं। ठीक, अब अगला आएगा इलेक्ट्रॉन, तो किस में डालिएगा, डील में। तो अबरी आया 10 गो, क्या आया, 10 गो आया, तो 2 गो यहाँ भर दे, क्या है 5 दूनी 10 जो है सो, तो 10 गो है तो 2 गो नहीं, 10 गो है तब भी क्या नियम है हुंड साहब का। कौन साहब का, हुंड साहब का, कि आप सीधे दोहरा नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन से नहीं भरेगा। तो पहले कई से भरिए, एक से। क्या सर, यही तो है जो आपको यहाँ समझ में आ रहा हो, किताब देख के भी समझ में नहीं आता होगा। आ गया ना। तो 5 गो गेस्ट को भर दे। अब तो जोड़ा लगेगा, छठा गेस्ट को स्पिन के नियम से, स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर से उल्टा लिखे, एक क्लॉकवाइज था, एक, तो इसको अगर प्लस हाफ कहेंगे तो इसको माइनस हाफ, यहाँ भी उसे कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। ठीक, अब सलमान खान के पास गेस्ट खत्म, फिर और गेस्ट आया, तब चौथा मकान खरीदा था उसमें जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें कई गो भरे, दूसरा भी भर दें, कौन रोक लगा रहे हैं, हुंड साहब। इसमें भी एक, 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 इसमें भी, और गेस्ट आएंगे तब अब जोड़ा लगेगा कि नहीं। क्या है, हुंड साहब को तो आप जोड़ा नहीं लगाने दिए थे,
कहे थे जब पूरा ऑर्बिटल एक एक से भर जाएगा तब आप जोड़ा लगा सकते हैं। अब लगाएंगे, अब लगाएंगे, अब लगाएंगे, अब लगाएंगे, अब लगाएंगे। तो क्या जितना चीज मैंने पढ़ाया उसको दिखा भी दिया कि नहीं दिखा दिया? तो क्या चारों क्वांटम नंबर समझ में आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का चारों सब सेल में सजना समझ में आ गया कि नहीं? पॉली का बात समझ में आ गया कि नहीं? हुंड का बात समझ में आ गया कि नहीं? और पॉली हुंड का। अब बात समझाना है हाइजेनबर्ग। एगो वैज्ञानिक कौन है? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता देते हैं। मिटाएं? यस सर। नहीं मिटाएं? यस सर। हो गया ना? चलिए, तो हम लोग क्वांटम नंबर सीख गए, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन सीख गए। आप डिटेल से पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं सर उससे क्वेश्चन कितना निकलेगा। जिस समय हम एन बता रहे थे, अर्थात सेल के बारे में बताए थे, तो कहे थे इसी को ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट कहते हैं, और इसी को एनर्जी लेवल कहते हैं। यस सर। आपको कहे थे पूछ लीजिएगा, लेकिन आपको तो याद भी नहीं है सर, ठीक है ना। चलिए, इसका भी चर्चा करना बाकी है, और दूसरा चर्चा करना बाकी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का हिंदी होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब जैसे आपसे पूछेगा कि पॉली ने क्या कहा, पॉली का सिद्धांत क्या है, हुंड का सिद्धांत क्या है, उसी प्रकार पूछेगा हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है। उन्होंने कहा था कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, तो एक ही समय में उसकी स्थिति और वेग की गणना नहीं की जा सकती है। सुने? किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब पोजीशन तथा वेग यानी वेलोसिटी की गणना एक साथ नहीं की जा सकती है। मतलब समझिए, मतलब समझिए, मान लीजिए नाभिक के चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है? घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहेगा तो उसका स्थिति ज्ञात हो जाएगा, यस सर। और चलेगा तब उसका क्या हो जाएगा। लेकिन क्या जब वो चलेगा, गति में है, तब उसका पोजीशन आप पता कर सकते हैं? क्योंकि वो पोजीशन तो हमेशा बदलते रहेगा, बदलते रहेगा। और रुका हुआ अगर मानिएगा उसको, तो फिर वेग नहीं पता चले। तो क्या गलत बोले कि सही बोले? सही बोले। तो वही हाइजेनबर्ग ने कहा कि एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन के स्थिति और वेग का गणना एक साथ नहीं किया जा सकता। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, अब समझिए अफबाऊ प्रिंसिपल। क्या बोले? अफबाऊ से क्या बोलते हैं? अफबाऊ का सिद्धांत। इन्होंने कहा सब सेल समझ में आ गया ना? SPDF यस सर। हैं? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही कक्षा में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजेगा, यानी
इन्होंने किसकी बात की? इलेक्ट्रॉन के सजावट की बात की। किसकी बात की? इलेक्ट्रॉन के सजावट की बात की। और इलेक्ट्रॉन के सजावट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाम तो जरूर सुने होंगे। तो ये अब तो समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को सजाना। और इलेक्ट्रॉन कैसे सजेगा, पहले किस में, फिर किस में, फिर किस में, वो बताया किसने? अफबाहु साहब ने। इसलिए इनके सिद्धांत को अफबाहु सिद्धांत या अफबाहु प्रिंसिपल कहा गया। इतना बात समझ में आ गया? तो उन्होंने कहा जब एक ही कक्षा हो, क्या हो? तो एक कक्षा है और उसमें आप लोग देखे थे, पहली कक्षा हम लिए थे तो उसमें एस सब सेल था। दूसरी कक्षा लिए थे तो एस और पी दोनों सब सेल था। तीसरी कक्षा लिए थे तो एस पी और डी सब सेल था। और चौथी कक्षा लिए थे तो एस पी डी एफ सब सेल था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा के विभिन्न उपकक्षा, सबसेल उपकक्षा में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजता है। और दूसरा बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजता है। समझिएगा गौर से, बहुत डीप बात है सर। ये अलग बात हो गया, ये अलग, दोनों एक ही बात नहीं है सर। यहाँ कहा कोई एक कक्षा, और हम ऐसा कक्षा लें जिसमें चारों सब सेल हो। ये भी हो सकता है हम दुइये गो लें, तो दो गो लें तो इसका एनर्जी कम होता है। किसका? एस का। उससे ज़्यादा होता है पी का। उससे ज़्यादा होता है पी का। तो पहले एस में सजेगा और तब, क्योंकि दुइये गो उपकक्षा है। लेकिन अगर किसी कक्षा में 3 गो सब सेल है तो पहले एस में सजेगा, उसके बाद डी में। और अगर चारों रहा तो पहले एस में, उसके बाद एफ में। ये इसका बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा के विभिन्न उपकक्षा में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजता है। इसका मतलब ये है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ चाहे ना? यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? उसके बाद लेकिन यहाँ देखिए बात कर रहे हैं किसका? एक ही कक्षा का। किसका बात कर रहे हैं? इसमें क्या मैंने एक कक्षा लिखा? यहाँ मैं सबके लिए लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में यहाँ मामला फंसेगा और इस चीज को अच्छे से समझने की जरूरत है। जानिए आप कि ऐसे जो होता है, ये होता है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। क्या होता है? जनरली ऊर्जा का बढ़ता क्रम मतलब के से ज्यादा ऊर्जा एल कक्षा की, एल से ज्यादा, एम से ज्यादा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? इसको पहली कक्षा भी कह सकते हैं। पहले से ज्यादा, दूसरे से ज्यादा, तीसरे से ज्यादा, चौथे से ज्यादा, पांचवें से ज्यादा, छठे से ज्यादा, एंड सो ऑन ऊर्जा होती है। इतना बात आप समझिए ऐसे कि इससे ज्यादा ये अमीर है और इससे ज्यादा ये अमीर है। तो पहले गरीब वाला में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उससे अमीर में, उसके बाद इससे। ये बात समझ में आया? लेकिन
बाद में ऐसा भी पाया गया कि मान लीजिए ये एक घर, ऐसे करके समझाते हैं आपको, ये किसी का घर है, ये किसी का घर है। इसमें 1 2 3 सदस्य हैं। तो ये गरीब वाला है, इससे अमीर वाला का ये घर है, ठीक। पहले जग के रहा, ठीक ना, उसके बाद हूँ कहिया। इससे अमीर वाला का ये घर है, ठीक ना। इसमें भी मान लीजिए 3 गो 4 गो कईयों को सदस्य हो सकते हैं, और उससे अमीर है ये, और इससे अमीर है ये, ठीक। इसका अगर घर का इनकम 2 लाख है, कै लाख? 2 लाख। तो हो सकता है इसका 5 लाख, इसका 8 लाख हो सकता है, हाँ चाहे नहीं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बउआ, ये पूरे घर का इनकम का बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं कि इस घर का ये जो बच्चा है, इस बच्चा से ज्यादा इसका इनकम हो जाए? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस घर के इस बच्चा से ज्यादा इनकम इसका हो जाए, और इस घर के इस बच्चा से ज्यादा इनकम इसका हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूरा घर का बात कर रहे हैं, तो कहेंगे पहला घर से ज्यादा अमीर दूसरा घर, और दूसरा घर से ज्यादा अमीर, और तीसरा घर से ज्यादा अमीर। क्योंकि यहाँ अगर इनकम जोड़ रहे हैं तो तीनों का इनकम जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, एगो का बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, एकरा से ज्यादा एनर्जी इनकम इसका है, ठीक है ना, इससे ज्यादा एनर्जी इसका, इससे ज्यादा इनकम। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है कि इस बच्चा का इस घर में जो इनकम है, इस बच्चा से ज्यादा हो? क्या ये हो सकता है कि नहीं? मान लीजिए इससे इसका इनकम ज्यादा है और इससे इसका इनकम ज्यादा हो, ठीक ना। तो ये कब हुआ? जब हम अकेला अकेला का बात किए, ठीक। तो जो शुरू में अफवाहू प्रिंसिपल दिया गया था, तब तो बड़ी आसान था। सोचा कि चलो एस से ज़्यादा होगा पी का एनर्जी, पी का होगा डी का, डी से हो जाएगा 1 का, और पहली कक्षा से होगा ज़्यादा दूसरी कक्षा से तीसरी, तो आराम से लगातार समझा क्या करते चल जाएंगे, सजाते चले जाएंगे, आसानी होगा। लेकिन नहीं, बाद में पाया कि नहीं, ऐसा होता है कि कुछ सेल और सब सेल, सेल मतलब 1 2 3 4, सब सेल मतलब SPDF आगे आता है, लेकिन उसका एनर्जी पीछे वाला से कम है। आया आगे, लेकिन उसका एनर्जी पीछे वाला से कम है। तो सर पहले आगे वाला में न भरेगा, तब पीछे वाला में। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है कि इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले कक्षा या कक्षक, क्या कहें, कक्षक, यानी सर हम कक्षा, उपकक्षा या कक्षक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कक्षा के अंदर ही उपकक्षा होगा, और उपकक्षा के अंदर ही कक्षक होगा। क्या इतना देर क्वांटम नंबर से तो यही समझाया ना सर। इसलिए नहीं कहेगा सर, कभी आप ही वो बोल सकता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप रटता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। तो आपको तो दिक्कत नहीं ना हो रहा है। तो हम बाबू साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले से अधिक एनर्जी वाले की ओर सजता है। तो हमको जानना पड़ेगा कि नहीं कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है और क्रम क्या है। तो उन्होंने इस तरह से निकाला। पहला कक्षा कुछ से सूचित करेंगे, यहाँ से लिख देते हैं। पहला कक्षा कुछ से सूचित करेंगे, और जब हम चारों क्वांटम नंबर बताए तो याद कीजिए पहला कक्षा में 1 गो उपसेल था, उपकक्षा 1 गो उपकक्षा था, एस याद आ रहा है कि नहीं। तो 1 के साथ सिर्फ एस लगाएंगे कि और भी कुछ लगा सकते हैं? नहीं,
देखिए क्या अब लिखेंगे तो हर चीज़ क्वांटम नंबर के आधार पर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए, आप जवाब दीजिएगा। दूसरा कक्षा में कई गो उप कक्षा था? 2 गो। कौन कौन? एस और पी। तो दूसरा कक्षा के साथ एस भी लगाएंगे और दूसरा के साथ पी भी, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। तीसरा कक्षा के साथ क्या था? एस पी और डी था। तो तीसरा कक्षा में एस सब सेल भी होगा, तीसरा कक्षा में पी सब सेल भी होगा और तीसरा कक्षा में डी सब सेल। एकदम समझ के लिख रहे हैं क्या आप? सही सही बताइए। पहले जब भी पढ़े होंगे तो सीधे लिख के काट के रटते होंगे कि नहीं? काहे लिखते हैं 3 गो, काहे लिखते हैं 2 गो, काहे? पहले समझ में आता था आपको? अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अरे उठ ना, ठीक है ना? चौथा कक्षा में 4 गो होता है एसपीडीएफ। तो चौथा में एस सब सेल, चौथा में पी सब सेल, चौथा में डी सब सेल और चौथा में एफ सब सेल, ठीक है ना? क्या 4 ही तक की आगे भी बढ़ेंगे? आगे भी बढ़ेंगे। हम लिख सकते हैं 5वां में, जब सर आप समझिए चौथे तक में एसपीडीएफ आ गया था तो आगे में तो आना ही है ना। देखिए इसमें ऐसा आया था तो इसमें भी ऐसा आया था और इसमें एसपी आ गया तो इसमें एसपी भी आ गया। तो इसमें जब एसपीडीएफ आ गया तो आगे भी एसपीडीएफ आएगा। और कैसे? तो फार्मूला से सर आप पुट करके देख लीजिए, ठीक है ना? तो 5s, अरे पानी मार पानी, 5p 5d। ड्राइवर के बगल में जो सोता है ना, तो ड्राइवर को भी क्या नहीं लगता है? नींद। ये बार बार गलती बोल रही है, गलती बोलेगी तो हमको कहाँ से सर डिस्टर्ब कर रही है ना। एक बाल्टा पानी ला के उछल दीजिए। एस पी यानी 5s 5p 5d, हाँ चाहे ना? फिर 6s, हाँ ऐसे बोला था नींद टूट। तो फिर 7s, 7p 7d 7f। क्लियर है? उसके बाद अपाऊ साहब ने इसको काटा। और कैसे काटा? तिरछा। पहले कैसे हम लोग भरते थे इलेक्ट्रॉन को? 1s में भरते थे, उसके बाद 3d 4s 4b 4d 4f 5s 5p 5d, क्योंकि जानते थे आगे बढ़ते जाएगा, एनर्जी बढ़ते जाएगा। एस से पी में अधिक, पी से डी में अधिक, डी से 1 से 2 में अधिक, 2 से 3 में, 3 से 4, तो इसलिए ऐसे भरते थे। लेकिन बाद में ये गलत साबित हो गया। कहा कि नहीं, बाद बादले का एनर्जी कम हो जाता है, पहले वाला का एनर्जी कुछ जगह पर होता है, तो कुछ जगह को सुलझाना पड़ेगा कि नहीं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं भरिए, ऐसे भरिए। कैसे भरिए? अरे जैसे कर रहे ऐसे सुना नहीं यार, ऐसे भरिए। ऐसे भरिए मतलब 1s में पहले भरे। लीजिए ऐसा तीर है जो एक तीर को मारिए और फिर वो तीर आपके पास चला आएगा। कहेगा सर कहाँ आ रहा है? लेना इतने ना। अब लीजिए आ गया आपके पास, फिर मारिए, फिर आपके पास आएगा। लीजिए फिर आपके पास चला आया। गौर कीजिए, यहां से चलाए आप 1s, फिर वापस चला गया आपके पास, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7p। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हम बताए? कौन बताए? अब्बाहू साहब। तो आपको किससे पढ़ना चाहिए? अब्बाहू साहब से। जाके उन्हीं से पढ़िए, जो दिए हैं उससे ना पढ़िएगा सर। यहाँ का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और धरती के अंदर तो खोद के निकालिए। ठीक ना? तो क्या ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं? इसी चीज़ को हम बहुत जब से हम पढ़ा रहे हैं, अपने विद्यार्थियों को एक नया ढंग से इसको बताते हैं। यानी सर आप समझ गए ना? अब इसको लिखना चाहिएगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजता है। तो इसको देख के अब आप सही सही बताइए, देख के बताइए सही सही। पहले किस में सजेगा? 1s में सजेगा। उसके बाद
फिर 2p 3s में 3s बेवकूफ़ हैं जी, एकदम देखियो के नहीं पढ़ने में होता, सब गधा ऐसा गाँव गाँव चाँव चाँव करने लगता है। तो वो कहेगा कि गधा तो सब ढेचू ढेचू न करता है। हाँ, आप काहे नहीं समझिएगा, गधा है तो ज़्यादा ना समझिएगा। पहला किस में भराएगा? 1s में। उसके बाद 2s में। उसके बाद 2p। उसके बाद गलती हुआ तब बताते हैं, 3s में। उसके बाद 3p में। उसके बाद 4s में। उसके बाद 3d में। उसके बाद 4p में। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं 5s में। उसके बाद 4d में। उसके बाद 5p में 5p में। 6s में 6s में। उसके बाद 4f में 4f में। उसके बाद 5d में 5 6p में 5d के बाद 6p में 6 7f उसके बाद 5f 7s में। 7s है ना? उसके बाद 5f में डॉट डॉट डॉट। अब आप करते रह जाइएगा, और इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है। उससे पहले ही आपका 118 एलिमेंट फुल हो जाए। एलिमेंट में ना सजाते हैं, इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन को, इसमें भी 2 गो इलेक्ट्रॉन को, इसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन को, तो आपको 118 गो हो जाएगा। लेकिन इसलिए बना दिया गया कि क्या इसको हम 8s 8p कर सकते हैं कि नहीं? तो आगे जितना भी एलिमेंट का खोज होगा उसको भी हम इस नियम से क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। इसको हम सरल भाषा में एक ट्रायंगल के रूप में दर्शा सकते हैं। किस रूप में दर्शा सकते हैं? ट्रायंगल के रूप में। देखिए, सबसे ऊपर में लिख दीजिए 1s। क्या लिखिए? 1s। उसके बाद कोना पकड़िए, ये कोना ये कोना, इसको पकड़ें 2s, इसको कहें 2p। हम ऐसे ही याद करते थे। हम अपना मेथड बताएं कि छोड़ दें? बताइए। आप तो बाहू साहब का रखिए ना, ट्रायंगल मेथड क्या दे रहे? हम भी तो उन्हीं के बात को बोलेंगे आसान भाषा में, याद रहेगा। कि ट्रायंगल याद रहेगा, आपको दिमाग पर जोर देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 1s, यहाँ 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर यहाँ 4s यही ना, देखा था? देखियो 4s के बाद क्या है? 3d। यानी 2 तक कोई रोक टोक नहीं। तीसरा में बीच में आ गया कौन? 3d, और फिर हो जाएगा 4p। तो गौर कीजिए, हम किनारे पर किसको सजा रहे हैं? s और p को, और जो बीच में आने वाला है उसको ला रहे हैं। नहीं आने वाला है तो नहीं ला रहे हैं, ठीक ना? फिर अगर सजाएंगे तो 5s 4d 5p आया। देखिए वहीं फिर 6s 4f 5d 6p। कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर 7s 5f 6d 7p। जितना बता दिए उतना काफ़ी है। तो क्या जब बोलिएगा तो इसको एक साथ बोलिएगा, इसको एक साथ बोलिएगा, ऐसे ऐसे, इसको फिर बोलिएगा, फिर इसको बोलिएगा, फिर इसको, फिर इसको, और फिर इसको। यही हो गया आपका ट्रायंगल। क्या बाहू साहब का बात समझ में आ गया कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम पकड़ेंगे फास्फोरस, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सब चीज़ हमको पता चल जाएगा कि फास्फोरस के लिए कौन सा सेल आएगा, कौन कौन सब सेल आएगा, कौस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। फिर उससे संयोजकता पता चलेगा, वैलेंसी पता चलेगा, और जब वैलेंसी पता चल जाएगा तब हम लोग स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हमने स्टेबल एलिमेंट, छोटा स्टेबल एलिमेंट बताया था, और कहते थे बाकी एलिमेंट का इच्छा रहता है कि हम भी अस्थायित्व को प्राप्त करें। तो हाइड्रोजन का इच्छा रहता है कि हम मतलब
अपने बाहर कक्षा में 2 ठो इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें, वो अस्थाई हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम अष्टक पूरा करें, तो वो सब क्या है हम आगे बात करेंगे। कैसे हम अस्थाई तत्व किसको कहते हैं और लोग कैसे अस्थायित्व को प्राप्त कर सकता है, और अष्टक का नियम क्या है, ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए सर, तब ना हमको पता चलेगा कि कैसा लग रहा है वीडियो, तब हम बनाएंगे, नहीं तो क्यों हम अपना एनर्जी और टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक, थैंक यू दोस्त।